स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज फिर हम आ गए हैं 17 मार्च का पेपर लेके, जो कि बताएंगे मैथ से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए थे और आपको किस टॉपिक पे पढ़ना चाहिए क्वेश्चन, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम आपको बताएंगे कैसे आप उन क्वेश्चंस को करेंगे। एक तो हम आपको टॉपिक बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा हमारा टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन बन रहा है। किस पे? टाइम एंड वर्क टॉपिक पे आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो इसको आप ऐसे पढ़ के जाइए, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन से ऊपर ही बन रहे हैं। आप यदि ये पढ़ के जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। हम डेली जो है, जो भी पेपर आ रहा है, नए नए तरह के टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन रहते हैं, हम वो सॉल्व करवाते हैं आपको। और दूरी और चाल पे, मतलब डिस्टेंस एंड टाइम पे भी हमारा बन रहा है एक, मतलब इससे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि उस टॉपिक को आप, उन टॉपिक जो हम बता रहे हैं उनको आप ध्यान लगा पढ़िएगा। और हम कंप्यूटर का कुछ बताना चाहेंगे। कंप्यूटर में आपका मेमोरी से लेके आपको बहुत टॉपिक बन रहा है। किससे? मेमोरी से। लग रहा है कि मेमोरी से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मेमोरी टॉपिक है। मेमोरी से जो भी कंप्यूटर के टॉपिक है उसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन फंस रहे हैं। और दूसरा टॉपिक क्या है कंप्यूटर में आपका, कि उसमें क्या है आपका स्टोरेज से भी क्वेश्चन फंस रहे हैं। किससे? स्टोरेज से क्वेश्चन फंस रहे हैं, और अच्छे क्वेश्चन फंस रहे हैं, ऐसे नहीं कि कुछ इधर उधर से। स्टोरेज। तो तीसरी चीज क्या है आपका? शॉर्टकट कीज। जैसे होता है कंट्रोल प्लस सी कॉपी, ये सब काफी कुछ क्वेश्चन ऐसे फंस रहे हैं। मतलब शॉर्टकट कीज पे भी क्वेश्चन फंस रहे हैं। मतलब इन 3 टॉपिक पे काफी ज्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो इनके आप ध्यान दीजिएगा, इनके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और हिंदी में, इंग्लिश में हमने आपको बताया ही है कि आप उसमें तत्सम तद्भव पढ़ लीजिए, और इंग्लिश में आपको एंटोनिम सिनोनिम ढंग से पढ़ लीजिए। और एमपी जीके में आपका आ रहा है, एमपी से रिलेटेड आ रहा है, संस्कृत में विद्यालय कहाँ है, एकेडमीज जो है अपने यहाँ की, उनके बारे में वो पूछ रहा है। तो वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़िएगा, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। अब हम चालू करेंगे अपना पहला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे कैसे आप करेंगे उस क्वेश्चन को कम से कम समय में। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। देखिए आप समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ए किसी कार को 68 दिन में, मतलब ए कितने दिन में? 68 दिन में करता है। और ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 11 से 1/3, 11 से 1/3, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11 33 1 34/3 हम लिख सकते हैं। तो इतने दिन में वो करता। अब आप देखिए इसमें, आप उसका जो हमने मेथड बताया आपको, इन दोनों का एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना होगा। तो क्या आएगा? इसका जस्ट रेसिप्रोकल, मतलब अपॉन में हो जाएगा, 1/68 हो जाएगी। इनकी दक्षता निकालनी है, 3/34 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा हमारा 68 एलसीएम आएगा। बचेगा क्या हमारा? इसका तो 1 का 1 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा? 34 2 68 2 का 3 से होगा 6 हो जाएगा, मतलब 7/68। आप देखिए ये दक्षता कितनी निकली? 1 निकली है ए की, और ए और बी की कितनी निकली है हमारी? 6 निकली है। मतलब हमारी बी की दक्षता क्या हो जाएगी? ए की दक्षता हमारी कितनी निकली है? 1, और ए प्लस बी की दक्षता कितनी निकली है हमारी? 6। आप देखिए यदि हम ए की जगह हम 1 रख देते हैं, मतलब 1 प्लस बी बराबर 6, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 6 - 1, मतलब 5 हो जाएगी बी की दक्षता। अब पूछ क्या रहा क्वेश्चन में कि यदि तो बी उस कार को 4 गुने कार को कितने दिन में कर पाएगा। देखिए आसान क्वेश्चन है, उससे 4 गुने कार, उसकी दक्षता क्या है? 5 है। अब उसका कार कितना है टोटल? 68 है। कितना कार है टोटल? 68। 68 गुणे 4 करेंगे और बटे में हम कर देंगे 5। इसका टोटल दक्षता कितनी है हमारी? इसकी बी की दक्षता कितनी निकली? 5। तो सॉल्व कर देंगे इसको, तो आ जाएगा 8 को 32 आ जाएगा। 32 का 2 बचेगा, 3 हमारा, 6 को 24, 3 हमारा 27 हो जाएगा। 272/5 सॉल्व करेंगे इसको, तो आ जाएगा 5 को 20, 25 आ जाएगा, और 5 को 20 आएगा, बचेगा 2, और 5 को 20 मतलब 54.4 आ जाएगा हमारा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और भी हम एक तरीका और है इसके लिखने का, कि आप कर सकते थे इसका कि 54, और इस पे कितना बचा फिर हमारा? बच रहा था 2, बच रहा था 2/5, ये आपका आंसर आ जाएगा, दूसरा आंसर। इस तरह से आप दोनों क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते थे। अब हम बताने वाले आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अलग टॉपिक पे होगा। अब हमारा टाइम एंड वर्क पे एक ही क्वेश्चन था, आज हम अगले टॉपिक पे अब हमको बहुत बताएंगे आपको। स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है आज के पेपर का, जो कि दूरी और चाल पे क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा समझना क्या बोल रहा है। जब भी एक चीज आप समझ लीजिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है कि एक ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर है और से चलती है, और समान दिशा में, मतलब एक ही दिशा में यदि चल रहा है कोई व्यक्ति भी, आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए, उसकी चाल कितनी? 4 किलोमीटर। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें से व्यक्ति की चाल घटा देते हैं, तो हमको क्या एवरेज चाल जो होती है ऐसे मिल जाती है। और यदि
वो विपरीत चाल में चल रहा है, ऐसे ट्रेन जा रही है वो विपरीत चाल से आ रहा है, तो हम क्या करते हैं चाल में प्लस कर देते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इधर पे हमको क्या बोला, समान दिशा में एक आदमी जिसकी चाल ये दी हुई है आ रहा है, तो क्या निकालना है, तो आदमी को 50 सेकंड में पार करती है, विपरीत दिशा में एक महिला को 20 सेकंड में पार करती है, तो महिला की चाल क्या करना है। बहुत आसान क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए क्या लिखा हो इसमें, पहले हमको क्या निकालना होगा, दूरी निकालनी। दूरी कैसे निकालते हैं हम, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को एस से डी नोट करते हैं, दूरी को डी से और टाइम को समय को टी से। तो ये है दूरी हमको दी नहीं, चाल कितनी दी है हमारी, ये दिया हुआ है इधर, चाल हमारी आ जाएगी 36। और हम क्या करेंगे इस पे, जब हमको एक चीज़ और ध्यान देनी, इनकी यूनिट ध्यान देनी होती। यदि ये सेकंड में दिया है तो हमको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम क्या करते हैं, 36 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमारा आ जाता है जो भी आएगा आ गया। अब दूरी कितनी, दूरी हमको पता नहीं, समय कितना दिया हमको, टोटल समय कितना दिया 50 सेकंड। आगे सॉल्व कर लेंगे तो डी बराबर हमारा आ जाएगा 18 दूनी 36 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आएगा 10, और ये 50 गुणे मतलब टोटल कितना आ गया 500, कितना आ गया दूरी 500 मीटर दूरी आ गई उसकी, कितनी 500 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। तो 500 मीटर हमने निकाल लिया। अब देखिए करना क्या, वो बोल रहा है कि विपरीत दिशा में एक महिला को 20 सेकंड में पार करती है, टाइम दिया हुआ है विपरीत दिशा में दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या आ गया, दूरी आ गई। तो हम चेंज कर देंगे फिर से उसकी चाल। देखिए क्या चाल तो हमारी जो आएगी तो किलोमीटर पर सेकंड में आएगी, तो ये सेकंड में है तो हम ऑलरेडी कर देंगे। देखिए करना क्या है इधर पे, निकालना हमको क्या इसका, वो निकालना चाल निकालना। तो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, और डिस्टेंस हमारा 500 आ गया है, और समय कितना दिया है 20 सेकेंड। और स्पीड आप एक चीज़ देखिए, चाल हमने क्या बोला कि प्लस करना पड़ेगा विपरीत दिशा में, मतलब हम हमारा क्या मान लेते हैं, एक तो 40 स्पीड हो जाएगी, प्लस दूसरी चाल क्या करेंगे हम इसमें प्लस कर देंगे। तो दूसरी चाल तो हमको पता नहीं महिला की, मतलब हम प्लस करेंगे। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा इसमें से 20 में से, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। एक चीज़ और, इसमें जो हमने बताया ना अभी किलोमीटर पर आवर्स में है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कराना होगा, करेंगे इसको सॉल्व। तो आगे क्या आ जाएगा हमारा 2 का आ जाएगा, इधर पूरा चेंज कर देते हैं हम, तो 40 प्लस S1 आ जाएगा हमारा, कितना S1 आ जाएगा, इधर कितना बचेगा 50/2, और ये चला जाएगा 18 ऊपर, और ये आ जाएगा नीचे हमारा 5 नीचे। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 2 9 जा 18 और 5 10 जा 15, मतलब 40 प्लस S1 बराबर हो गया 90। अब इसको सॉल्व करते हैं हमारा, तो S1 बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा 50, और कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर्स में, आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। मतलब औरत की स्पीड कितनी थी, जो महिला की स्पीड थी वो कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर्स, आसानी से आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन है, हम केवल आपको 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें कि हम फुल टॉपिक से बताएंगे कौन कौन से टॉपिक से उठ के क्वेश्चन आते हैं। 5 अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, और उस टॉपिक जो आ रहे हैं वो हम बताएंगे आपको, हम बताने वाले हैं आपको। और उसके बाद हम क्या बताएंगे, और जो अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, मतलब टोटल 8 सब्जेक्ट आ रहे हैं इस पे, हम अदर सब्जेक्ट के भी एक एक दो दो जो टॉपिक हैं अच्छे इंपॉर्टेंट, हम उनको भी बताएंगे ये 5 क्वेश्चन होने के बाद। तो वीडियो छोटी ही रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन पे डिपेंड है थोड़ा, तो आपको समझना है बस। 60 साइन इंडाइसिस होता है सिंप्लीफिकेशन में भी, घातांक एवं करनी, उस पर डिपेंड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ इसके इक्वल इतना है, तो बोल रहा है ए का मान निकालना। आप सिंपली समझिए, इसको करना क्या है कि 1/, इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अपॉन में हमारे पास रूट रहे, तो उसका क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन, या हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं कि इस साइन को चेंज कर देते हैं, बाकी अंश और हर में हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 4√3/7 माइनस 4√3। इसको यदि हम इस पार्ट को यदि सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा, ये ऊपर का आ जाएगा 7 माइनस 4√3, और इसमें हमारा जो फॉर्मूला लगता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब हो जाता है A² प्लस B²। 7 को 49 माइनस 4√3, और 4 का स्क्वायर होगा 16, और 3 का होगा तो 3√3 का होगा 3 हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 7 माइनस 4√3/1। तो इसका क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 4√3, और इधर क्या था हमारा 7 माइनस A√3। इसको कंपेयर कर लीजिए, ये देखिए ये सब सेम है, इधर इधर इस एक जगह क्या हमारा 4, यही इसका आंसर होगा, ए बराबर 4 आंसर आ गया। आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी तरह से हम बताने वाले हैं 4th नंबर क्वेश्चन, बताएं कैसे आप उस क्वेश्चन को कम समय में करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझना है, आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं।
देखिए क्या बोला, एक समचतुर्भुज जिसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर दिया है, इसके अंदर एक वृत्त बना है, वृत्त बना हो जो भुजाओं को स्पर्श करता है, वृत्त का परिमाप 6 पाई है। तो समचतुर्भुज क्या परिमाप मतलब परिधि होता है। तो आप पहले देखिए समचतुर्भुज हम बना लेते हैं, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए अब करना क्या है, इसमें बोल रहा है एक वृत्त बना हुआ है, सॉरी वृत्त तो गड़बड़ बन गया है ये, आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वृत्त है ना। अब करना क्या है, इसको बोल रहा है कि इसका जो परिमाप है कितना बोल रहा है 6 पाई है, कितना 6 पाई इसकी परिधि है। तो जब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। कितना दिया है 6 पाई, तो 6 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो आप देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, मतलब आर इज इक्वल टू 3। रेडियस कितनी आ गई इसकी 3, मतलब एक साइड कितनी आ गई 3 इसकी, 3 सेंटीमीटर। अब एक चीज आप देखिए कि जब एक साइड 3 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 3 और हो जाएगा, मतलब पूरा कितना हो जाएगा टोटल 6। और इसके व्यास के बराबर हमारा क्या है ये साइड, मतलब इसकी एक साइड क्या आ गई इसकी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए करना क्या है, आप इसको हटा दें यदि, अब इसमें इसका काम तो हमारा हो गया। अब आगे जो बढ़ना है हमको क्या बोल रहा है, विकर्ण, विकर्ण से संबंधित हमको ये उठाना है क्वेश्चन। अब देखिए इसमें बोल रहा है जो कि इसके अंदर जो समचतुर्भुज के एक विकर्ण दिया हो, मतलब मान लीजिए आप ये विकर्ण दिया हुआ है, ये कितना बोल रहा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज क्या बोला, अब हमको क्या करना होगा, दूसरे विकर्ण निकालना, मतलब क्षेत्रफल का हमारा जो सूत्र होता है विकर्ण वाला क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है। इसको हमको इसके लिए d1 तो दिया हुआ है, d2 चाहिए होगा, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, इसमें लगाएंगे हम ये ट्रायंगल मान लेंगे, जो एंगल होता है हमारा 90 डिग्री के होते हैं सारे एंगल्स। अब हमको करना क्या है, इसको जब 90 डिग्री का तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये 10 है तो मतलब ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, मतलब 5 और 6 हमको दो साइड दी हुई हैं, तीसरा साइड निकालना है। तो क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस से कर्ण बोलते हैं हिंदी में, ये हो गया आधार हमारा, ये लंब हो गया। हम फॉर्मूले में रख देंगे, क्या होता है कर्ण का वर्ग मतलब 6 का वर्ग इज इक्वल टू हमारा आगे क्या होता है 5 का वर्ग प्लस इसको हम नाम दे देते हैं ए या एक्स दे देते हैं, एक्स का स्क्वायर, जो हमारा तीसरी साइड होगी। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 6 36, 5 का आ जाएगा तो -25 अंडर रूट में ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। आगे क्या आ जाएगा 36 - 25 तो आ जाएगा 11 अंडर रूट 11, मतलब ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा इधर पे सीधा सीधा आ जाएगा √11 आ जाएगा इधर पे, कि क्या आ गया हमारा x = √11, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी √11। अब हमारा √11 होगा तो ये भी √11 होगा, मतलब इसका विकर्ण आ गया, तो विकर्ण कितना हो जाएगा 2√11। जब दोनों विकर्ण आ गए तो 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, एक विकर्ण दिया हुआ 10 और दूसरा विकर्ण दिया हुआ हमारा 2√11 हो जाएगा ना, दो ऐड हो जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 10√11। यही हमारा आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल का। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप निकाल सकते थे इसका, इस तरह से क्वेश्चन। अब हम बताने वाले हैं आपको 5th नंबर क्वेश्चन, बताएं कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और एवरेज पे क्वेश्चन है। एक चीज़ और हम टॉपिक आपको बताना चाहेंगे कि डाटा वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ही ईजी रहते हैं। क्या हमारे पास थोड़ी से सही व्यवस्था ना होने के कारण ग्राफ बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम डाटा वाले क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं। कल फिर भी हमने आपको बताए थे कि पाई चार्ट हो गया और आपका और भी ग्राफ्स होते हैं जो उन सबको मिलाकर उनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो बहुत ईजी रहते हैं, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत होती है। तो वो क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से उस टॉपिक को पढ़िएगा एक बार, जहाँ भी आपके पास अवेलेबल हो, और आप यदि चाहते हैं तो कमेंट जरूर बताइएगा, तो हम उनका टॉपिक उस टॉपिक पे पूरा वीडियो बना देंगे आपको, जैसे भी होगा आपके लिए करेंगे व्यवस्था सही तरीके से और वो बनाएंगे। अब देखिए एवरेज पे क्वेश्चन है आपका, 3 कक्षा में क्रमशः कितने 10 20 30 छात्र थे, उनके अंकों का यो औसत जो है 40 50 60 था। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, टोटल अंक निकाल। अंक कैसे निकालते हैं, 40 है पहली कक्षा में, मतलब पहली कक्षा के कितने हैं 10 बच्चे हैं, तो टोटल कितने नंबर 400 नंबर। दूसरा क्या हो गया हमारा, दूसरी क्लास में हमारे कितने लोग हैं 50 है हमारे औसत जो है, और कितने बच्चे हैं 20, टोटल नंबर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 मतलब 1000 हो गया। तीसरे में कितना हमारा ये हमारा 60 है टोटल, और 30 हमारे बच्चे हैं, तो 36 18 मतलब 1800 हो जाएगा। अब इसको हम टोटल कर लेंगे तो 0 0 8 4 12 2 1 3 3200 आ गया। अब टोटल कितना, आप देखिए टोटल इसमें क्या करना होता है, टोटल जितने बच्चे उससे डिवाइड करना होगा, तो 30 20 50 10 60 मतलब 3200 में हम क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, हमारा एवरेज निकल आएगा।
इसको निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 6 पंचे 30 आ जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा और बचेगा 6 3 18, 6 3 18 मतलब ये रिपीट हो जाएगी। यही आपका आ जाएगा आंसर 53.33, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से एवरेज वाले इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। अब हम आपको जो है कुछ टॉपिक बताएंगे अदर सब्जेक्ट के, जो भी और क्वेश्चन हमको मिलते थे एक आध, तो वो हम बताएंगे अभी, वो हम बताएंगे आपको। आज हम मैथ का हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और हमने टॉपिक मेन बता दिए जो आपको पढ़ने हैं मैथ्स में, जो कि हमने देखे पेपर उसमें हमने देखे। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं होने के कारण पूरी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, पूरे क्वेश्चन नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि हम सही से बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि वो और टॉपिक का थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक कंप्यूटर से सब्जेक्ट से क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन था, हम वो आपको बताएंगे। क्या बोला, असेंबली लैंग्वेज कौन सी है? आपको इसमें बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने यदि असेंबली लैंग्वेज का पूरा टॉपिक पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगी कि निम्न स्तरीय लैंग्वेज होती है। और एक क्वेश्चन था आपका कि आपको मेमोरी यूनिट्स के बारे में, कि सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है मानी जाती है, तो सबसे योटा बाइट्स होती है। क्या योटा बाइट्स होती है, तो यह आपको ध्यान रखना होगा। मतलब हमने बताया ना आपको कि मेमोरी के यूनिट के बारे में आपको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना होगा, जिससे कि आपको उसी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन और ज़्यादा ही बन जा रहे हैं। तो आप अच्छे से पढ़िएगा और हमारी तो यही आशा है कि आपसे बहुत अच्छा पेपर जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।